है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज रोज रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए, इनका निकलना चाहिए। और मैं तो क्रांतिकारी पहले भी था, आज भी हूँ। अगर मुझे मार देंगे तो अगले जन्म में फिर क्रांतिकारी बन के पैदा होऊंगा। लेकिन उनको याद दिला दूं, दल्ले भड़वे नेताओं को, जो लोग आज हराम की कमाई खाकर बैठे हैं, उन्हीं के घर में जन्म लूंगा, उन्हीं के घर में जन्म लूंगा और उनकी सारी कमाई उड़ा दूंगा और उन्हें गोली मार दूंगा वहां। पिछले 6 सालों से एक आंदोलन सफल नहीं हुआ। हर आंदोलन को जात धर्म का चोला उड़ाकर उसको दबा दिया गया है। आजादी का इतिहास कहाँ काली स्याही लिख पाती है। इसके लिखने के लिए तो खून की नदी बहाई जाती है। अगर वो खून की नदियां भी हमें बहाना पड़ी तो बहाएंगे, लेकिन काले कानून वापस कराकर ही जाएंगे। नई नई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, नए नए क्या कहते हैं रूपों का प्रयोग करते हैं, लगातार ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अब तो मतलब हंसी से ज़्यादा अब कभी कभी दुख भी होता है। भाई जो व्यक्ति खुद भाषण जीवी हो, जो खुद बौद्धिकतावादी जीवी हो, जो खुद कॉर्पोरेट जीवी हो, वो कैसे हमें कहेगा आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी तो उन्हें समझना होगा, आंदोलन जीवी तो गौरवान्वित करने वाला शब्द है। आंदोलन जीवी तो क्रांतिकारी हुआ करते थे, वो क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। आंदोलनों से देश को आज़ादी मिली। अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो हमें अच्छा सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन परजीवी वो कैसे कह रहे हैं ये उन्हें समझना होगा। परजीवी वो खुद हैं, परजीवी हम नहीं है। किसान तो खुद अनाज उगाता है और उसे खाता है और बेचने जाता है, पर ये तो हमारे पैसे पे पल रहे हैं, ये तो हमारे क्या कहते हैं चुकाए हुए टैक्स पे पल रहे हैं। जो सारा इनका ऐशो आराम है हमारे ऊपर है। तो परजीवी तो मोदी जी हैं, तो परजीवी का उदाहरण भी इनका गलत है। लेकिन मोदी जी को ये तय करना होगा कि शब्दों के जाल से बाहर निकालकर देश को धरातल के मुद्दों से अवगत कराएं। ये बताएं पिछले 6 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और रोजगार पर कितनी बार बात हुई है। इन मुद्दों पर बात करें मोदी जी। तो क्या लग रहा है जब पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है तो संवैधानिक पद की गरिमा क्या रह जाती है? संविधान का तो ये खिल्ली उड़ा रहे हैं, संसद की खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये शब्द शैली संसद को भी अच्छी नहीं लगेगी और संविधान को भी नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक है। इसके शब्दावली हो या इसके कार्यशैली हो, कार्यशैली देखिए मोदी जी की कि नोटबंदी की घोषणा स्वयं गवर्नर को करना थी, लेकिन वो नोटबंदी की घोषणा भी मोदी जी कर देते हैं। अरे जिस कानून को राज्य सरकार को बनाना था उस कानून को केंद्र सरकार बनाती है, चोरी छुपे बनाती है। और काला दिन उस दिन हो जाता है जब राज्यसभा के अंदर ध्वनि मत से कानून पारित हो जाता है। वो काला दिन बन जाता है जब माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। तो क्या लग रहा है 77 दिन से अधिक हो गया इस आंदोलन को और 120 से अधिक किसानों और 220 से अधिक किसानों की शहादत भी हो गई है जी। तो क्या लग रहा है इस आंदोलन का क्या रूप आ रहा है? देखिए 1857 में क्रांति शुरू हुई थी, 1862 में विफल हुई, फिर क्रांति जागी, फिर विफल हुई, क्रांति चलती रही, देश 1947 में आजाद हो गया। बात यह आंदोलन चलता रहा, चेहरे बदलते रहे, चेहरे बदलते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और जब क्रांति जन आंदोलन बन चुकी थी तो चेहरे बदलाए, आंदोलन नहीं बदला। ये जो लड़ाई है वो कृषि कानून को वापसी की लड़ाई है। कानून वापसी, घर वापसी, वरना कुर्बान, शहादत ये होती रहेंगी। क्योंकि आजादी का इतिहास कहाँ काली स्याही लिख पाती है। इसके लिखने के लिए तो खून की नदी बहाई जाती है। अगर वो खून की नदियां भी हमें बहाना पड़ी तो बहाएंगे, लेकिन काले कानून वापस कराकर ही जाएंगे। इस तरह से किसानों पर भी आरोप लगते रहे। इधर देखा जाता है कि 26 जनवरी की घटना के बाद जो आरोप लग रहे थे दीप सिद्धू को वो 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है गिरफ्तारी के बाद। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं मुखर होकर कहूं, दीप सिद्धू सरकार का आदमी था, सरकार उसकी मर्जी थी। जब उनने गिरफ्तार कर लिया, अब सरकार को उससे क्या बुलवाना है वो बुलवाएंगे, जो उनके हित में होगा वो बुलवाएंगे। आरोप तो अंग्रेजों ने भी बहुत सारे लगाए थे, अंग्रेजों ने भी बहुत सारी कूटनीति खेली थी। जब आज़ादी के आंदोलन में सारे वर्ग एक साथ थे तब उनने मुस्लिम लीग की स्थापना करके हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया। फिर एक तरफ हिंदू महासभा की स्थापना करके हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग कर दिया, आज़ादी के आंदोलन को कमजोर करा। फिर आरएसएस का गठन कर दिया क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए। तो भाई मेरे, ये अंग्रेजों से कम थोड़ी है। 1906-7 में भी यही कानून आया था। मैं फिर याद दिला दूं, अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा था। तो मुझे देखना पड़ेगा और देश को देखना पड़ेगा क्या मोदी जी अंग्रेजों से भी गए गुजरे हैं जो इस कानून को वापस नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं है, आजादी हमने पहले भी लड़ी, अब भी लड़ेंगे। और मैं तो क्रांतिकारी पहले भी था, आज भी हूं। अगर मुझे मार देंगे तो अगले जन्म में फिर क्रांतिकारी बन के पैदा होऊंगा। लेकिन उनको याद दिला दूं, दल्ले भड़वे नेताओं को,
जो लोग आज हराम की कमाई खाकर बैठे हैं, उन्हीं के घर में जन्म लूंगा, उन्हीं के घर में जन्म लूंगा और उनकी सारी कमाई उड़ा दूंगा और उन्हें गोली मार दूंगा वहां भी। कमाई की बात करी, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इन लोगों को आदत पड़ चुकी कि हर चीज में आंदोलन, हर चीज में आंदोलन, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां आंदोलन होगा वहां एकदम पहुंच जाते हैं ये लोग। एक बात समझिए, आंदोलन कब होता है, संघर्ष कब होता है? जब अति होती है, जब आदमी की आवाज को दबाया जाता है, जब उसके हकों को छीना जाता है। तो इतने आंदोलन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मोदी जी ने लोगों के हक छीन लिए हैं, लोगों की आवाजों को दबा दिया है। आज आप बताइए, पिछले 6 सालों से एक आंदोलन सफल नहीं हुआ, हर आंदोलन को जात धर्म का चोला उड़ाकर उसको दबा दिया गया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। ये किसान का आंदोलन है, धरती का आंदोलन है, जमीन का आंदोलन है, और हर लड़ाई की वजह 3 होती हैं, जर, जोरू और जमीन। लड़ाई की वजह 3, ये जमीन की लड़ाई है साहब। इसको हम वापस लेके रहेंगे, क्योंकि हमारा जमीर जिंदा है, आपका जमीर मर चुका है। आप बात करने की बात करते हैं तो सरकार ने, जो पीएम मोदी इस बार भी उन्होंने सदन से कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आंदोलन करना आपका हक है, आंदोलन करिए। लेकिन हम वो मोदी जी के पिताजी नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि वो संवैधानिक हक है। अनुच्छेद 19 के अंदर ही हमारा संवैधानिक हक है, जिसको आर्टिकल 19 के हिसाब से हमें ताकत मिली है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ताकत दी है आंदोलन करने की। बाबा साहब अम्बेडकर ने ताकत दी है कि वाजपेयी जो गरीब थे वो प्रधानमंत्री बने। ये अम्बेडकर का संविधान है साहब, इसको इतना कमजोर मत बनाओ। आप अम्बेडकर की उपेक्षा कर रहे हो, इस संविधान को उपेक्षित करके। और मैं बता दूं, कई तरीके से इस आंदोलन को तोड़ने की कवायद लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर प्रहलाद पटेल को आगे लाया जा रहा है, जिसने लोधी समाज के लोग निकल के ना आ पाए इस आंदोलन में। ये प्रहलाद पटेल को आगे करा इनने। पर उनको पता होना चाहिए, मैं उनके समाज को भी कहूंगा कि एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेता हुआ था, जिसका नाम था गुलाब सिंह लोधा, जिसने अंग्रेजों के शासनकाल में 3 दिन पेड़ पर चढ़ा रहा और किसानों का झंडा फहरा दिया और गोली खाई सीने पे। तो भाई, उस समाज को जागना होगा। और इसने सन्यासी ने क्या किया, योगी ने, इसने गुलाब सिंह लोधा की मूर्ति उतरवा के तुड़वा कर, और ये इसने क्या कहते हैं, वहां पर कैद खाने में पटक रखी है। योगी की बात आपने करी, एक और बात बता देता हूँ। अभी मोदी ने कहा कि मोदी है तो मौका है, कहीं ये इशारा योगी की तरफ तो नहीं है? नहीं, मोदी ना मिला मौका आपको। मोदी है तो कॉर्पोरेट जगत को पूरा मौका है देश को लूटने का। ये लुटेरे लोग हैं भाई, इनसे अच्छे तो डाकू होते हैं, पता है। डाकू भी जब धन लूट के लाता है तो धर्म के नाम पे बांट देता है, लेकिन ये तो धर्म को ही लूट के ले गए। अब क्या बांटेंगे? कह रहे हैं MSP था, है और रहेगा। देखिए, मोदी जी पहले तो नहीं थे, अब आज हमारे लिए नहीं है और कल नहीं रहेंगे। ठीक है, बात यह है, MSP की बात करें तो गैस की टंकी पर सब्सिडी की गारंटी थी, लेकिन आज वो सब्सिडी खत्म हो चुकी। महंगाई चरम पर है। तो देख लिया, पेट्रोल हो, खाने का तेल हो, सबकी महंगाई बढ़ गई, आमदनी कुछ नहीं है। मैं बताता हूं, जो गारंटेड सब्सिडी थी उसको खत्म कर दिया। तो ये तो अभी मौखिक सब्सिडी है, ये तो मनमर्जी है, कभी भी खत्म हो जाए। क्योंकि जिसके दिल में गंगा और दिमाग में दंगा हो, ऐसे व्यक्तियों के विषय में चर्चा करना ही दंगे जैसी हो जाती है। जिंदाबाद। तो क्या लग रहा है, आपने जो एक कविता बनाई है, कहा पंक्तियां, जी, वो कविता ऐसी है, क्या है, जैसे क्या है, मैं पहले भी कई बार मजे ले चुका हूँ, एक बार और मजे ले लेते हैं आप लोगों के साथ मिलके मोदी जी के ऊपर। क्योंकि कहते हैं ना रहे ना नारी है, मोदी को बड़ी खुजली की बीमारी है, बोलने की, ऐसे नहीं, गलत मत लेना, बोलने की बीमारी है उसको। तो क्या है कि मोदी जी का बहरूपियापन देखिए, आजकल बगला भगत लग रहे हैं सफ़ेद दाढ़ी लगा के। और वो कर क्या रहे हैं, वो उनकी बड़ी अच्छी आदत है, कहीं भी जाते हैं वही बन जाते हैं, जिस सभा में जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कभी वो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं यार, सेना में जाते हैं, और सेना में जाते हैं और ये कहते हैं मैं सैनिक बनना चाहता था। फिर इसके बाद वो कभी ढोल बजा देते हैं और कहते हैं मैं ढोलक बजाना चाहता था। मैं तो पूछना चाहता हूँ मोदी जी, कहीं आप हिजड़ों की सभा में तो नहीं गए थे, जो लगातार ऐसे करते रहते हैं? अब बहुरूपिया, इतना बहुरूपिया हमारा मोदी प्रधानमंत्री है कि जिसने 6 साल में 70 रूप बदले। अब उसके लिए चाहूंगा, एक संदेश है जो जनता आगे याद दिलाएगी कि देखिए, जब अंधियारा होता है तो सूरज की कल्पना करते हैं हम कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज रोज रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए, इनका निकलना चाहिए। और
अब अगर हमें रोका गया तो मैं कहूंगा किसान भाइयों जोश बरकरार रखना। और मैं कहूंगा राहत इंदौरी जी की बड़ी अच्छी शायरी है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। ये दरिया देखिए, आंदोलन कहीं भी खत्म हो लेकिन चेहरे बदलेंगे, आंदोलन जारी रहेगा।